अरे रवि बेटा, ये सब कुछ क्या है? मम्मी, मैं जानता हूँ आपको मेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी होगी और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करता, मुझे मजबूरन ये ब्याह करना पड़ा। पर बेटा, इस तरह यूँ अचानक तू एक बार बताता तो सही मुझे। मम्मी, मुझे ये शादी मजबूरन करनी पड़ी क्योंकि मैंने पारो के माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे कल रात ही पारो ने फोन करके बताया कि पारो के माँ बाप उसे जबरदस्ती दूसरे शहर लेकर जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है। आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करता, इसलिए हम दोनों को ये शादी करनी पड़ी। बेटा, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि तुमने अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुना, लेकिन कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। सॉरी मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। चलो, अब शादी तो हो ही गई है, क्या कर सकते हैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने आज ये कदम उठाया है। मैंने अपने बेटे को 23 साल अकेले पाल पोस्ट के बड़ा किया और आज तक इसने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया और बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं किया। और आज इस लड़की की वजह से ये नौबत आ गई है कि अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला इसने मुझसे बिना पूछे और बिना बताए कर लिया। अरे मैं नौकरी करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया ताकि ये किसी काबिल बन जाए, और ये आज इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और ये मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने इसकी शादी के कितने सपने देखे थे, पर ये तो दूल्हा उठाकर घर ही ले आया। इसने मेरे सपने को तो तोड़ा ही है, साथ ही साथ पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी। मैं किस किस को क्या क्या जवाब देती फिरूंगी। मैंने कब मना किया था, कर लेता अपनी मर्जी से शादी, पर कम से कम मेरे सपने तो पूरे करता, मुझे बताकर तो करता। पता नहीं अब जो ये बहू आई है किसी काम की है कि नहीं, कोई संस्कार भी है कि नहीं इसमें। मुझे तो किसी काम की नहीं लग रही। ये क्या, सुबह के 9 बज चुके हैं और पारो अभी तक किचन में नहीं आई। इसकी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मजाल है अभी तक ये सुबह जल्दी उठ जाए। पारो, पारो। जी मम्मी जी, बोलिए। पारो, तुम्हें पता था ना आज रवि दिल्ली जा रहा है? जी जी मम्मी जी, मुझे पता है। तो पारो, क्या तुम में इतनी अकल नहीं तो इसके लिए कोई नाश्ता पैक करके रख दो ताकि वो रास्ते में खा ले। मम्मी जी, रास्ते में वो खा ले या हम दोनों खा लें? पारो, क्या तुम्हें बताया नहीं रावी ने कि तुम साथ नहीं जा रही, वो अकेला जा रहा है दिल्ली? क्या मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि शादी के 1 महीने बाद मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे। देखो पारो, अब ये इल्जाम ना मुझ पर न लगाना कि मैंने तुम्हें जाने से मना कर दिया या मैंने मना किया है अपने बेटे को कि तुम्हें लेकर ना जाए। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम दोनों जहाँ भी रहो बस खुश रहो। लेकिन माँ जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे लेकर जाएंगे साथ। अरे हाँ हाँ पारो, मुझे याद है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, अभी तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। अरे बेटा, कौन सी मजबूरी है? जब तूने इसे शादी से पहले वादा किया था कि इसे साथ लेकर जाएगा, तब लेकर जाना। तो मेरी चिंता मत कर, मैं रह लूंगी अकेली। माँ, अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं पारो को अपने साथ दिल्ली नहीं लेकर जा सकता, लेकिन जब मैं अपना फ्लैट खरीद दूंगा तो पारो को क्या, मैं तो आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था क्या? पारो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, मैं कह तो रहा हूँ जैसे मैं दिल्ली में अपना फ्लैट ले लूंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। मुझे कुछ नहीं सुना, आपने झूठ बोलकर मुझसे शादी की है। पारो, ये तुमने क्या मनोसेहत फैला रखी है? जब मेरा बेटा सफर के लिए जा रहा है तो तुम कैसी लड़ाई कर रही उसके साथ? वो कह तो रहा है कि फ्लैट लेकर तुम्हें बुला लेगा अपने पास, कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती? ठीक है, आप 6 महीने के अंदर अंदर फ्लैट ले लीजिए। अगर आप फ्लैट ना ले सके तो कोई बात नहीं, मैं किराए के मकान में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ पारो, ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है बेटा, तुम खैरियत से जाना। धीरे धीरे रावी को गए हुए 1 साल का समय बीत जाता है। पारो की रावी के साथ फोन पर बात होती और जब भी वो फ्लैट की बात करती तो वो यही कहता कि मैंने भी फ्लैट नहीं खरीदा, इसलिए तुम्हें अभी लेकर जा नहीं सकता। इस वजह से पारो बहुत दुखी रहने लगी थी, वो बस उदास सी रहती और रात को सो ही नहीं पाती थी। इस वजह से वो सुबह लेट उठती क्योंकि उससे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जा रहा था। देखो भला, सुबह के 9 बज चुके हैं और ये पारो अभी तक नहीं उठी। पारो, पारो। जी माँ जी। अरे तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है, तुम अभी तक सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाई। क्या तुम अपने माँ बाप के घर भी यही सब कुछ करती थी, इतनी लेट उठती थी? माँ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, सुबह जल्दी उठने की हिम्मत ही नहीं होती, बस इसीलिए उठा ही नहीं जा रहा। तुम्हारा तो ना
रोज का ही नाटक होता है। मुझे पता चल गया है तुम इसी तरह अपने माँ बाप को तंग करती होगी। मम्मी जी, आपका तो रोज का हो गया है। आप जब देखो मेरे माँ बाप को बीच में ले आती है और यही कहती है कि तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करती होगी। तो सुन लीजिए, मैं अपने माँ बाप को बिल्कुल तंग नहीं करती थी। और आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। अब मैं अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बात बात पर मेरे माँ बाप तक पहुँचे। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं तो क्या ये अच्छी बात है? कौन सी बहू होती है जो 9 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ती? पहले अपनी आदतें सुधार लो, फिर मुझे आकर भाषण देना। बस यही कारण था, इस वजह से रोजाना ही सास और बहू में लड़ाइयाँ होती रहती और लड़ाइयाँ दिन ब दिन बस बढ़ती ही जा रही थी। और पारो भी आहिस्ता आहिस्ता सोती जा रही थी। या तो वो पूरा दिन फोन यूज करती या फिर सोती रहती, क्योंकि शायद पारो के अंदर इस बात का गुस्सा था कि रावी से वादा करके चला गया है और साल होने को हो गया है और वो अभी तक लौटा ही नहीं वापिस। इसलिए पारो सारा गुस्सा अपनी सास पे उतारती। बस दोनों बेचारियां आपस में लड़कर फिर उधर ही रहती, क्योंकि जाना कहाँ था उन दोनों ने। दोनों लड़ झगड़ कर बाद में फिर मिल जाती, क्योंकि पारो के पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने भी तो अपने घर से भागकर शादी की थी अपने माँ बाप के खिलाफ। इसलिए वो वापस अपने मेके भी नहीं जा सकती थी। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि 2 साल का समय बीत जाता है। रवि जी, इस बार मुझे आप अपने साथ लेकर जाएंगे ना? हाँ बेटा, जा ले जा इसे अपने साथ। क्या तूने इसे मेरे पास रखने के लिए शादी की है? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं कि मैं पारो को लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो मुझे कभी इस शहर जाना पड़ता है तो कभी दूसरे। आप भी मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा है, तो आप खुद ही बताएं मैं पारो को कैसे लेकर जाऊं? मुझे सब समझ आता है रवि, तुमने जानबूझ के मुझसे शादी की है ताकि तुम शहर में रहकर गुलछड़े उड़ाओ और मैं तुम्हारी माँ के पास रहूं। ये क्या बोल रही हो पारो? मेरे ऊपर ऑफिस का इतना बर्डन होता है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं वहाँ गुलछड़े उड़ाता हूँ, मजे करता हूँ? मैं खुद इतनी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अरे बेटा, ये ऑफिस का बर्डन तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो जिंदगी भर रहेगा। तो इसका मतलब तो जिंदगी भर पारो को लेकर नहीं जाएगा, यहीं रखेगा क्या? माँ, मैंने कहा तो है मैं पारो को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आप मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दीजिए। बस मैं जैसे ट्रेनिंग से वापस आऊंगा मैं पारो को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, याद रखना सिर्फ 6 महीने, उसके बाद तुम पारो को अपने साथ ले जाना। ठीक है माँ, मैंने सुबह सुबह निकले हैं, वो तो मैंने सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। अच्छा ठीक है बेटा। इस तरह रवि हर बार छुट्टियों में आता तो जरूर, लेकिन कभी भी पारो को अपने साथ ना लेकर जाता। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और 6 महीने भी हो जाते हैं। जब 6 महीने बाद भी रवि घर नहीं आता तो पारो को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में रवि को फोन करती है। हेलो रवि। हाँ पारो, बोलो, कैसी हो तुम? रवि, पहले तो मुझे आप ये बताएं, पूरे 6 महीने हो गए हैं, आप विदेश से वापस आ गए हैं ना? हाँ पारो, मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक प्रोजेक्ट में काम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं गाँव नहीं आ सकता वापस। देखिए जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस बार जब आप गाँव आएंगे ना तो मैं आपके साथ जाऊंगी। अब मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। आपको क्या हो गया है? आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पारो, तुम तो समझो ना, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही? जब तक मैं यहाँ पर फ्लैट नहीं लेता मैं तुम्हें कैसे ले आऊँ? मैं दिन रात यहाँ पर मेहनत करता हूँ, मैं कौन सा अय्याशा करता हूँ? तब तक तुम माँ के साथ रहो। माँ भी तो अकेली है ना, अगर तुझे मैं अपने पास ले आया तो माँ अकेली रह जाएंगी। समाज क्या कहेगा? समाज 100 बातें बनाएगा, हमें बातें सुननी पड़ेंगी ना। तुम ये क्यों नहीं समझती पारो? हाँ हाँ ठीक है, आप समाज की चिंता कीजिए, अपनी मम्मी की कीजिए, लेकिन मेरी चिंता वो मत कीजिएगा। जब आपने मुझसे शादी की थी तब तो आपने ये नहीं सोचा था कि समाज क्या क्या कहेगा, कौन सी बातें बनाएगा। आप मुझे भी तो समझिए ना, मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मेरा दिल नहीं लगता। आप हर बार बहाना बना देते हैं, लेकिन कभी भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते। बेचारी पारो, करती तो क्या करती, वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो मजबूरन चुपचाप वहाँ रहने लगी थी। अब तो वैसे लगने लगा था जैसे सदियों की बीमार हो। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत ना करती, बस घर के कोने में पड़ी रहती जैसे बहुत गुमसुम और उदास हो। अरे जीजी, आप आए ना उधर खड़ी क्यों हैं? आइए जीजी। और सुनाओ जीजी, सब ठीक है ना? हाँ शमीता, सब ठीक है, तुम बताओ। पारो, तुम्हारी जीजी आई हैं, जल्द से 2 कप चाय बना कर लाओ। जी मम्मी जी, आई। ये ले चाची चाय। कैसी हैं आप? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, खुश रहो तुम। अरे शमीता,
तुम्हारी बहू को क्या हुआ है? ये इतनी दुखी और उदास उदास क्यों लग रही है? आपको पता है पूरे मोहल्ले में यही बातें हो रही हैं कि आपकी बहू दुखी और उदास रहती है, किसी से बात ही नहीं करती। उसे क्या सदमा लगा है? अरे बेचारी दुखी क्यों ना हो, उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं तो उसका पति से छोड़कर दिल्ली में रह रहा है। अरे जब से इसकी शादी हुई है वो इधर ही पड़ी है और इसका पति दिल्ली। अरे किसी को इसकी फिक्र है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है रवि ने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के लिए की है ताकि इसकी माँ अकेली न रहे। समीता जी जब ये बातें सुनते हैं अपने बारे में तो वो बहुत दुखी होती हैं, लेकिन उन्होंने ये बातें अपनी बहू के सामने नहीं की थी, लेकिन वो मन ही मन में बहुत उदास रहने लगी थी। उन्होंने सोच लिया था इस बात का अब कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। जब सारी पसंद चली जाती हैं तो वो अपने बेटे को फोन करती हैं। वाकई में ये बात तो बिल्कुल सच है। रवि ने पारो के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, उसकी पसंद की शादी। मैंने तो उसे कभी मना भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पारो को अपने साथ लेकर नहीं जाता। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, इसलिए तो सारे बातें बना रहे हैं हमें। आज ही रवि से बात करती हूँ कि पारो को आकर ले जाए। अरे रवि बेटा कैसे है तू? हम लोगों ने सोच लिया है हम लोग अब तेरे पास आने लगे हैं। तू भी कब तक अकेला रहेगा वहाँ पर? अच्छा है ना हम लोग भी आ जाए। और यहाँ पर पारो इतनी उदास रहती है, तेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं तो अभी तक वापिस ही नहीं आया और ना ही पारो को लेकर गया है। माँ आप मुझे समझने की कोशिश तो करें, मैं अभी आपको नहीं लेके जा सकता। बस बेटा बहुत हो गया, हम कब तक तेरे फ्लैट का इंतजार करें? अरे तेरे फ्लैट का इंतजार करते करते मर जाए हम लोग, तू तो यही चाहता है। माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ। कुछ ना कुछ बात तो है, इसलिए तो रवि हमें अपने साथ नहीं लेकर जा रहा। हर बार यही बहाना बनाता है कि जब अपना फ्लैट लेगा तभी हमें लेकर जाएगा। दाल में काला तो है कुछ। मुझे तो लगता है ये कोई ना कोई जरूर गुल खिला रहा है, इसलिए तो हमें अपने पास में बुलाते। ये चाहते हम लोग गाँव में रहे और ये वहाँ पर अय्याशा करता रहे। मम्मी जी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो तुम खाना खाकर सो जाना, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, वहीं से खाना खा लूंगी। जी ठीक है माँ जी। आकर पता तो करूँ आखिर बात क्या है। सच कहूँ ना मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई ना कोई गुल ना खिला रहा हो। मुझे दाल में बहुत काला लग रहा है। मैंने राजू को कितनी बार कहा है कि वो पैसों की चिंता मत करे, क्योंकि मुझे पेंशन मिलती है तो गुजारा तो आराम से हो जाते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है कि हमें अपने पास से बुलाना चाहता? क्या करूं, किससे पता करूं मैं? हाँ मुझे याद आया, मेरे पास तो रवि के दोस्त का नंबर है, ऐसा करते उससे पता करती हूँ, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। हेलो बेटा क्या तुम अशोक बोल रहे हो? जी जी माँ जी मैं तो अशोक ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन है? आप कौन बोल रही हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको। बेटा मैं स्मिता बोल रही हूँ। माफ करना आंटी जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा मैं रवि की माँ बोल रही हूँ, रवि जो दिल्ली में होता है, तुम पहचानते तो हो ना उसे? ओह सॉरी माँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अच्छा आप रवि की माँ बोल रही हैं, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, बस एक चिंता खाई जा रही है मुझे। चिंता? कैसे चिंता माँ जी? रवि की चिंता बेटा, और किसकी? अरे माँ जी रवि की चिंता? भला वो क्यों चिंता कर रही हैं आप? अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी नौकरी लग गई उसकी, और तो और 3 मंजिला फ्लैट ले लिया उसने अपना। मुझे एक दिन कह रहा था कि माँ को भी लाना है अब शहर में, पति और पत्नी दोनों बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं। आपकी चिंता कर रही है उनकी? क्या बेटा मैं कुछ समझी नहीं। पति पत्नी? हाँ माँ जी, वो रवि की पत्नी है ना रीमा, उसी के साथ तो रहता है। वैसे आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जितना आपका बेटा काबिल है उतनी आपकी बहू काबिल है। दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। आखिरकार मेरी परेशानी सही साबित हुई। अब तो मैं रवि को फोन भी नहीं करूंगी कि मैं वहाँ आने वाली हूँ। मैं अचानक जाऊंगी उसके पास और जाकर देखूंगी आखिर वो वहाँ पर क्या गुल खिला रहा है जो बहू को अपने साथ ही लेकर गया। मैं सुबह की ट्रेन लेकर अपनी बहू के साथ अपने बेटे के पास जाती हूँ और जाकर देखती हूँ आखिर ये कौन से कारनामे कर रहा है। अरे माँ जी, आप यहाँ, वो भी इस तरह अचानक से? आपने मुझे बताया नहीं आने से पहले। रवि कौन आया है? अरे रीमा, ये मेरी माँ है, और वो मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा उसे तो तुमने बता दिया कि मैं कौन हूँ, अब मुझे भी बता दो कि ये जो तुम्हारे साथ है ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। क्या? ये तुम्हारी वाइफ है? ये क्या? पारो बेटे तुम्हें क्या हुआ? पारो उठो। अपने पति की इसलिए जान कर तो पारो चक्कर खा के गिर जाती है, फिर बेचारी स्मिता
किसी न किसी तरह उसे उठाकर एक जगह बिठा देती हैं। उठो उठो बेटा, उठो पारो बेटा। बेटा तुम यहीं बैठो। रवि बेटा, मुझे सच सच बताना, क्या इस लड़की को पता है कि तुम पहले से शादीशुदा हो? हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि ये पहले से शादीशुदा थे। ये तो बहुत हैरानी की बात है। जानते बूझते तुमने एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली। कैसे तुमने कर ली सब कुछ? रवि बेटा, ये दिन दिखाने से अच्छा था कि तुम मुझे पहले जहर देकर मार देता। कम से कम मैं ये तेरी असलियत तो न देख पाती। ऐसे कौन से मैंने तुम्हें संस्कार नहीं दिए जिसकी वजह से तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अरे कम से कम ये कदम उठाने से पहले कुछ तो सोच लेता, किसी से मशवरा ही कर लेता। तूने एक बार मेरा नहीं सोचा या फिर अपनी पत्नी के बारे में? अरे पारो, तेरी पत्नी है, तूने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, मैंने फोर्स तो नहीं किया था ना। तुम इतने घटिया और जालिम कैसे हो सकते हो कि तुम शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली? अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? पारो के साथ इतना बड़ा अन्याय। रवि, तुम अच्छे से जानते थे कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप से संबंध तोड़ा, उनसे हर रिश्ता खत्म कर दिया ताकि तुमसे शादी कर सकूं। अरे मैं तो पागल थी, अंधी थी, जो तुम्हारा ये भयानक रूप न देख पाई और अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। अगर उस समय मैं अपने माँ बाप की बात मान लेती तो आज मैं कितनी सुखी होती। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो देखो आज मैं भी सुखी नहीं हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया रवि। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रवि, याद रखना। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पारो, पारो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। सुनो मेरी बात। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की गलती मत करना। देखो पारो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा जाना बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जितना कहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे तलाक दे दो प्लीज। मुझे तलाक दे दो और मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। अगर तुम चाहोगी मैं तुम्हारा सारा खर्चा भी उठा लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। अरे पारो बेटा, क्या हो गया है? ये तुम कैसा फैसला कर रही हो? ये तुम्हारे पूरे जीवन का सवाल है। तुम ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? थोड़ा सोच तो लो। ही माँ जी, आप क्या चाहती हैं? मैं ऐसे पति के साथ हमेशा हमेशा रहूं जो मुझे इज्जत के काबिल ही नहीं समझता, जो मुझे सिर्फ इस्तेमाल करता है। मैं तड़प तड़प के बाकी की जिंदगी भी गुजार दूं। मैं इनके प्यार के लिए इतना तरसूं और ये मुझे जानबूझ के तरसाते रहे। नहीं माँ जी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इससे अच्छा तो मैं तलाक याफ्ता या बेवा हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा जीवन नहीं गुजारना चाहती माँ जी। जाओ रवि, मैंने तुम्हें आजाद किया और तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे पैसे लेकर तुम्हें आजाद कर रही हूँ। अरे अपने पैसे अपने पास रखो। इतनी काबिलियत तो मुझ में है कि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हो जाऊं। मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं। अरे पारो, क्या हो गया है? प्लीज पारो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। बस बहुत हुआ, तुम मुझे अब कुछ नहीं समझाओगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या समझना और क्या नहीं। अरे पारो, क्या हो गया है? फ्यूचर में तुम्हें पैसे चाहिए होंगे और वैसे भी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझसे कम से कम पैसे तो ले लो, इनकार मत करो प्लीज पारो। खबरदार, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हारे पैसों की। मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। अरे मैं खुद कर लूंगी जो भी करना हो, तुम बस कार्रवाई शुरू करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। सुन लो, मैं भी जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। मुझे भी ऐसा कैद जैसा रिश्ता नहीं चाहिए। पारो, अरे पारो बेटा, रुको तो सही। पारो बेटा सुनो, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है ना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? पराई लड़के के लिए अपने बेटे का साथ छोड़ रही हैं। खबरदार, खबरदार, तूने मुझे अपने माँ कहा। अरे पराई वो नहीं बल्कि पराया तू है, जिसने मुझे हर चीज से नाशना रखा और मुझे पराया कर दिया। तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा और तुम्हारी जिंदगी में मेरी ये इम्पोर्टेंट है, वो मैं देख चुकी हूँ अच्छे से। पारो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही मम्मी जी है जो मुझे हर वक्त ताने देती थी, कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जो मेरी इंसल्ट ना हो, हर वक्त मुझसे नाराज रहती थी, और ये किस तरह मेरा साथ दे रही है। पारो बेटा, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। आइंदा से सिर्फ मेरी एक औलाद है और वो है तू। मैं रवि के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। मैंने हर रिश्ता तोड़ दिया इससे। अरे नहीं मम्मी जी, आप मेरी वजह से इनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। मेरा क्या है, मैं रह लूंगी अकेली। मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। मैंने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की यही गलती की कि आपके बेटे पर भरोसा करके उससे शादी कर ली। माँ जी, आप प्लीज अपने बेटे से ताल्लुक मत तोड़िए। मैं कल भी अकेली थी, आज भी अकेली रह लूंगी। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। अरे ना बेटा, ऐसी बातें मत कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैंने कहा
अकेली क्यों होगी जब तेरी माँ है तेरे पास? माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे कैसे बोल सकती हैं और कैसे छोड़ सकती हैं आप मुझे? चुप! अरे तो मेरा बेटा है नहीं था, और तुझे तुझे जरा शर्म नहीं? ये जानते हुए कि ये शादीशुदा है, तूने फिर भी इससे शादी कर ली। अरे तेरे जैसे नीच घटिया औरत तो मैंने कभी नहीं देखी। माँ, आप रीमा से कुछ मत कहिए, और ये आप उससे कैसे बात कर रही हैं? हाँ, जब अपना खोटा सिक्का निकले तो मैं क्या ही दूसरों को दोष दूं? कोई फायदा नहीं समझाने का। माँ, आप चलिए यहाँ से, छोड़िए ये सब कुछ। बेटा, तुझे तलाक चाहिए ना? तो ठीक है, तू कार्रवाई शुरू कर दे, तुझे तलाक मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तेरा सिर्फ अपने पति से नहीं बल्कि अपनी माँ से भी हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो गया है। आज तूने दो रिश्ते खो दिए बेटा। मेरा अंदर से कोई बेटा नहीं, और सिर्फ यही नहीं, अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी घर से तू बेदखल हो चुका है। मैं तुझे आग करती हूँ। ये आप क्या बोल रही हैं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है? माँ बाप की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का ही हक होता है। शट अप! तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अगर इतनी ज्ञान वाली होती ना तो कम से कम एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी ना करती। हाँ, अपनी जुबान काबू में रख। मेरे साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही अंदर मेरे मुंह लगना, वरना तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी। अपने औकात में रह। चल बेटा, चल यहाँ से। रीमा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारी माँ? रवि, शायद तुम भूल रहे हो, अब वो तुम्हारी माँ नहीं। रीमा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी माँ ही है। ठीक है, वो मुझसे नाराज है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरा उनसे रिश्ता टूट गया। मैं उन्हें मना लूंगा बहुत जल्द। प्लीज तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत जल्द मान जाएंगी। फिर देखना, वो मुझसे पहले जितना ही प्यार करेंगी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। धीरे धीरे इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं, और पारो, वो तो अब बहुत दुखी रहने लगी थी। उसकी जिंदगी में जैसे गम के बादल आ गए थे। वो ना किसी से बोलती और ना ही बात करती, बस हर वक्त चुपचाप ही रहती। उसकी जिंदगी में जैसे खुशियाँ मुंह ही मोड़ गई थी। अरे बेटा, तू कब तक उसके दुख में डूबी रहेगी? सारी मेरी गलती है। चल छोड़ उसे, तू बुला दे उसे, मैंने तुझे बुला दिया है। माँ, सारी मेरी गलती है। अब देखिए ना, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। आज मैं भी खुश नहीं, मैं भी अपने जीवन में बिल्कुल सुखी नहीं। मैंने उनका दिल दुखाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। माँ, जाने दे बेटा, तुझे क्या पता था कि रवि ऐसा निकलेगा? उसे भूल जा। तू ना ढंग से खाती है, ना पीती है, ना बाहर निकलती है। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी। इस बात को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तो अभी तक कुछ बोली ही नहीं। बेटा, अतीत को बोलकर अपने नए जीवन के बारे में सोचो। क्या नया मम्मी? अब तो कुछ बचे ही नहीं मेरे जीवन में। ये क्या? ये अब रवि का फोन क्यों आ रहा है? अरे मैंने इसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, फिर इसको क्या जरूरत है मुझे फोन करने की? हेलो माँ, कैसी हैं आप? शट अप! और दोबारा मुझे अपनी गंदी जुबान से माँ मत कहना। मैं तेरी माँ नहीं हूँ अब। क्या काम है, बस ये बता। माँ, 10 तारीख में कोर्ट में हाजिर होना है आप दोनों ने, तो मैंने आप दोनों की टिकट बुक करवा दी है। आप दोनों आ जाइएगा। खुदगर्ज इंसान, इसने फोन किया था। अरे मैंने सोचा शायद तुझे अकल आ गई होगी, पर नहीं, तुझे भला कहाँ अकल आनी है अब? हमें कोई जरूरत नहीं टिकट की। हमें पता चल गया है कि 10 तारीख को आखिरी पेशकश है। हम लोग भी हाजिर हो जाएंगे। हमारे पास वकील का नंबर है। तू अपने काम से काम रख। आइंदा मुझे कॉल मत करना। रख फोन अब। सच कहूँ बहू, मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है, दिल करते इसका कत्ल कर दूं। माँ, आप मेरी वजह से इनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। वो आपका इकलौता बेटा है, और आपका खून। मैं तो पराई हूँ ना, मैं भला आपका कहाँ खून? अरे नहीं बेटा, ये तो क्या कह रही है? रवि अब मेरा कुछ नहीं लगता। उसने साबित कर दिया कि वो अपने बाप पर ही गया है। उसने अपने बाप जैसा ही कदम उठाया। मुझे पता नहीं था कि रावी अपने बाप पर चला जाएगा। ये अपने बाप जैसा निकला। क्या मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, रवि के पापा ने भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा किया था। तब ये 3 महीने का था, तो इसके पापा ने अपने ऑफिस में काम करने वाले से शादी कर ली थी और मुझे छोड़ दिया था। क्या माँ, अब रवि के पापा इस वक्त कहाँ हैं? बेटा, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक दिन रोड एक्सीडेंट में रवि के पापा का और उनकी दूसरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वे इस दुनिया से चले गए। बेटा, तू ज्यादा चिंता मत कर। अब मैं तेरी माँ हूँ और मैंने सारी वसीयत अपनी तेरे नाम बनवा दी है, ताकि आगे जाकर मेरा नालायक बेटा तुझे तंग ना करे। मैं तुझे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरी बिल्कुल सगी माँ हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच लिया है, तो अपनी माँ की बात मानेगी ना? क्या क्या माँ जी?
बेटा मेरी एक पक्की सहेली है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक बेटा है, उसका नाम है देव। वो मेरे हर छोटे बड़े और मुश्किलात में काम आया है। बहुत ही नेक बच्चा है, बहुत फरमाबरदार है। हमने दोनों ने सोचा है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इस तरह तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, और इस तरह हमदर्दी में तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगेगा मैं बोझ हूँ और किसी ने तरस खा के मुझसे शादी कर ली। बेटा क्या हो गया है? ऐसा तो मत कहो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो भी हमदर्दी में। तरस खाकर कोई मुझसे शादी करे, मुझे बिल्कुल गवारा नहीं माँ। बेटा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन देव ने मुझसे खुद बात की थी रिश्ते की। मुझे तो पता भी था शायद वो तुम्हें पसंद करता है। क्या देव ने? हाँ बेटा देव ने। और तो तुम्हें पता है उसने रवि को बहुत समझाया, लेकिन वो तो अपनी बात से टस से मस ना हुआ। इसलिए रवि कह रहा है कि वो तुझसे शादी करेगा। मैंने उसे बिल्कुल फोर्स नहीं किया। नहीं माँ, आप मुझे इस तरह शादी के बंधन में मत बांधे। एक मरतबा धोखा खा चुकी हूँ, इस तरह बार बार धोखा नहीं खा सकती। नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने ये शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। मेरे जीने का क्या फायदा? मुझे ऐसा लगेगा मेरे बेटे ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे ये गिल्ट ले डूबेगा। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। जब तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी और न जी पाऊंगी। माँ क्या हो गया है? मैं भला आपको क्यों कसूरवार समझूंगी? आप क्यों नहीं समझती? मैं कैसे भरोसा कर लूं? मैंने जिंदगी में एक बार धोखा खा लिया है, और अब दोबारा शादी कर लूं? अगर फिर वैसे हुआ तो? बेटा ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है। हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। अब अगर रवि बुरा निकला, इसका ये मतलब नहीं कि देव भी बुरा हो। देव को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। वो वैसे ही इतना सताया हुआ है, दुखों का मारा है। वो तुम्हारे दुख और दर्द को समझेगा। वो भला किसी को कैसे तकलीफ दे सकता है जो खुद तकलीफ में हो? बेटा मेरी बात मान लो, तुम शादी कर लो। और रावी, उसे देखना, उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन अगर मैंने शादी कर ली तो इसका मतलब ये मैं इस घर से चली जाऊंगी, वो भी आपको अकेला छोड़ के। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तुम्हें पता है इतना अच्छा है देव, उसका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। वो भी जानता है कि मेरा रवि के सिवा कौन था, और अब मैंने रवि से सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं। इसलिए उसने कहा है कि वो जहाँ भी जाएगा हमें अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी नौकरी जहाँ भी होगी हम साथ रहेंगे उसके। मैंने रवि और देव में कोई फर्क नहीं किया, हमेशा दोनों को माँ बन के पाला है। और देखो, मेरा अपना सगा खून तो मेरा हुआ नहीं, और देव कितनी मेरी इज्जत करता है, मुझे अपनी माँ मानता है, और वो आज आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। आज के हमारे लकी फ्रेंड्स का नाम है अनीता सिंह मुंबई, ईमान खानजादी इस्लामाबाद से, गीता राजपूत, मोना दीपाली गुजरात से, सीमा सिंघार नीमच से, मधु शर्मा मुंबई से, जगराती ठाकुर दामन से, गुंजन शर्मा, आलिन आरजे कोटा, रीना पंडित यूके से, अजंता बेंगलोर से, किरण शर्मा गढ़गांव से, और दीगर फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपका नाम लें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।